कि कहां से जर्नी स्टार्ट हुई। एक बेटी पैदा हुई, बेटी और बेटे में डिफरेंस की वजह से हमने ये देखा कि देश के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन लड़कियों के अंदर ज्यादा था। मोर देन 50% ऑफ इंडियन गर्ल्स दे आर एनीमिक, अनीमिया है, खून की कमी है, स्टंटेड है, वेस्टेड है, ज्यादा लड़कियां हैं, लड़के कम है। उसके बाद अर्ली मैरिज हो गई, टीनेज प्रेगनेंसीज हो गई, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो गई, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो रही, हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर जाकर डिलीवरी नहीं हो रही, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई। सरकार ने कहा कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स, दाई मां को ही ट्रेन कर देते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा करना होता है, ये आप सही कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ सच मेडिकल क्राइसिस काइंडली कंटैक्ट द डॉक्टर्स। जो नजदीकी सिविल हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाओ, खुद ही ट्राई मत करते रहो, मां या बच्चा दोनों, उनकी हेल्थ जो है बहुत जरूरी है। टीनेज लड़कियों को फॉलिक एसिड्स दिए गए, स्कूल्स के अंदर आयरन टैबलेट्स दी गई, मिड डे मील्स इंट्रोड्यूस की गई स्कूल के अंदर। बच्चों के अंदर जो लैक ऑफ नरिशमेंट था, माल नरिशमेंट था, उसको कम करने के लिए अवेयरनेस फैलाई गई, हम दो हमारे दो, कि दो ही बच्चे अच्छे। ऐसे स्लोगन्स भारत सरकार ने नेशनल लेवल पर प्रमोट किए ताकि बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसीज ना हो। फैमिली प्लानिंग जो है उसके ऊपर जोर दिया जाए। ये सारी इंटरवेंशंस भारत सरकार ने की ऐसे प्रोग्राम्स के तहत, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। आप देख रहे हो इसमें मैटरनल हेल्थ के का ध्यान रखा जा रहा है, न्यूबॉर्न की हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, चाइल्ड की हेल्थ। अंडर 5 मोर्टेलिटी कैसे हम काउंट करते हैं? एक तो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है माता जी की, कि बच्चा पैदा करते हुए डेथ ना हो जाए। फिर होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल नवजन्मा बच्चा, उसकी डेथ ना हो जाए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे देश के अंदर अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल तक कैलकुलेट की जाती है कि अगर 1 साल बच्चा सर्वाइव करेगा, अगर 28 दिन सर्वाइव नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 ईयर एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की 5 साल तक क्या बच्चा पहुंच पाया। अब होता क्या है कि डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे अपना 5th बर्थडे नहीं देख पाते, खासकर उन परिवारों के अंदर जहां पर न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, खाने की बहुत कमी होती है, अच्छी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज नहीं होते। ऑल दीज इंटरवेंशंस वर मेड। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सारी इंटरवेंशंस माता जी के लिए ही होनी चाहिए? Why are fathers missing in reproductive health interventions? तो पिताजी जो हैं वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत तला तला खा रहे हैं, तो उसका क्या असर नहीं होगा? बहुत ज्यादा असर होगा। So now the question that many medical experts they have started raising is कि जो reproductive health है वो सिर्फ मदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो फादर के लाइफस्टाइल, उसके डिजीजेस, उसके हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सो नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशंस हैं वहां से फादर मिसिंग हैं, सारे प्रोग्राम, सारे इनिशिएटिव्स वहां से फादर मिसिंग है। फादर के ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि भाई साहब आप इतना स्ट्रेस लोगे इतनी कम एज के अंदर, या सिगरेट पीने लग जाओगे, या बहुत शराब पियोगे, ये सारी चीजें आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब कर देंगी। एंड अगर आप एक बच्चा कंसीव कर पाओगे और वो बच्चा होगा, तो उस बच्चे की हेल्थ जो है आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। यू नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन हेल्थ।